नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम किसी सहाबी के जनाजे में तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं, वो घर पर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो उन्होंने जल्दी से कपड़ा उठाया और अपने सर पे ओढ़ लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए वो अपने कमरे से निकल के सहन में आ गए। क्या देखती हैं कि हर तरफ बारिश ही बारिश बरस रही है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक बिल्कुल खुश्क है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हर तरफ बारिश हो रही है और आपका लिबास बिल्कुल खुश्क है। फरमाया, ऐशा, तुमने सर पर क्या ओढ़ा हुआ है? फरमाया, ऐशा, तुमने ये सर पर क्या ओढ़ा हुआ है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी चादर मुबारक है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी चादर मुबारक है। जल्दी में मुझे यही हाथ आई, मैंने यही ओढ़ ली। उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उतार दो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चादर सर से उतारी तो देखा कि वहां पे कोई बारिश नहीं थी। बहुत हैरानी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, ये अल्लाह पाक के अनवार और तजल्लियात की बारिश है जो हर वक्त मुझ पर बरसती रहती है। तुमने मेरी चादर पहनी तो तुम्हारी निगाहें रोशन हो गई और तुमने उस बारिश को अपनी आंखों से देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد درود پاک کی فضیلت پر حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے کہ بندہ جب درود پڑھتا ہے مسلمان
तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है वो रहमतें ज्यादा ले, ज्यादा दुरूद पाक पढ़े या कम दुरूद पाक पढ़े और कम रहमतें समेटे। हमें चाहिए हम कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करते रहा करें। रजब शरीफ का महीना चल रहा है और इसी महीने में मशहूर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजब को अल्लाह पाक ने मेराज का शर्फ अता फरमाया, मेराज का मोजज़ा अता फरमाया। और मेराज जो हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये सफर मक्का मुकरमा से शुरू हुआ। आप मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए। फिर यह बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान पर तशरीफ ले गए, वहां से दूसरे, तीसरे, चौथे, सातों आसमानों पर, फिर वहां से आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे भी आगे मकाम मुस्तवा, फिर अर्शे उला, फिर उससे आगे मकाम दना यानी ला मकाम पर तशरीफ ले गए। ये यहां जमीन से जो सफर है लाखों किलोमीटर का सफर है। ये सफर लाखों किलोमीटर का सफर है, बल्कि आसमानों का जो सफर है साइंस में इसकी पैमाइश रोशनी की रफ्तार से की जाती है। साइंसदान इंसानों में नबी पाक के अलावा आसमान तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, सूरज तक भी कोई नहीं पहुंचा। तो अब बंदा कोई वहां जाए तो किसी पैमाइश से उसको पैमाइश करे कि कितनी सफर है। पैमाइश करने की कोई चीज आला कोई है ही नहीं। तो अब साइंस इस चीज को कैसे पैमाइश करती है? रोशनी के जरिए से, रोशनी की रफ्तार से। साइंसी तहकीक के मुताबिक इस वक्त तक कायनात में सबसे तेज रफ्तार चीज जो है वो रोशनी है। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर फासला तय करती है। और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। और सूरज जो है जमीन से 14 करोड़ 94 लाख किलोमीटर दूरी पर है, इतना फासले पर है। सूरज जमीन से कितना फासले पर है? 14 करोड़ 94 लाख, यानी यूं समझे 94 लाख हो गया 15 करोड़ किलोमीटर। करोड़, लाख नहीं, करोड़ किलोमीटर फासले पर है। फिर सूरज भी अभी पहले आसमान से बहुत नीचे है। और सूरज से ऊपर और सितारे हैं, फिर इससे ऊपर और सैयारे हैं, फिर उनसे ऊपर कहकशाएं हैं, फिर उनसे और आगे लंबा फासला हो के फिर आगे पहला आसमान आता है। सूरज इतना फासले पर है, पहला आसमान इतना दूरी पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर तशरीफ ले गए बैतुल मुक़द्दस से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जमीन से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा वो जगह जो 7 आसमानों से भी ऊपर है, जहां पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जाकर रुक गए और बुराक जो सवारी थी वो भी वहीं पे रुक गई।
वहां से आगे फिर और सवारी रफ रफ, उस पर नबी पाक आगे तशरीफ ले गए। और रफ रफ जाते जाते वो रफ रफ जो है वो बुराक से भी ज्यादा तेज रफ्तार वाला, रफ रफ की जो सवारी थी, बुराक बहुत तेज था। हदीस में है जहां उसकी नजर पड़ती है उसी लम्हे उसी सेकंड में वो वहीं पे होता है। मिसाल के तौर पे यहां से उसने इस्लामाबाद नजर पहुंचाई बुराक ने, तो उसी सेकंड में वो इस्लामाबाद में होगा, इतना वो तेज है बुराक। सिदरतुल मुंतहा पे बुराक रुक गया, उससे भी आगे फिर और इससे भी और तेज सवारी लाई गई, रफ रफ की सवारी। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस पर आगे सफर किया। और एक जगह फिर और ऐसी मकाम आया ऐसा, वहां रफ रफ भी रुक गया। फिर उससे भी आगे अर्शे उला शुरू हुआ। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आगे तशरीफ ले गए। फिर उससे भी आगे अल्लाह पाक के पास अल्लाह पाक का दीदार किया। आला हज़रत फरमाते हैं जमीन से सिदरतुल मुंतहा का जो फासला है वो है 50,000 साल का। जिंदगी के हिसाब से किलोमीटर नहीं, 50,000 साल। जिस तरह दिन होता है, मिनट होते हैं, साल होते हैं, महीने होते हैं, इस हिसाब से 50,000 साल का फासला है। कहां से? जमीन से लेके सिदरतुल मुंतहा तक। अब आप अंदाजा लगाएं कि यहां जमीन से बंदा जाए 50,000, उसको जिंदगी चाहिए, इतनी लंबी जिंदगी चाहिए, लाखों करोड़ों साल बंदे को जिंदगी चाहिए। बंदा जाए फिर वहां से वापस आए, उसके लिए और डबल जिंदगी चाहिए, इतनी लाखों साल और बंदे को जिंदगी चाहिए। और यह सिर्फ फासला कहां तक है? सिदरतुल मुंतहा तक। सिदरतुल मुंतहा जो 7 आसमानों से ऊपर है। आला हज़रत फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा से आगे मकाम मुस्तवा है, उसके बाद तो अल्लाह जाने, उससे आगे अर्श के 70 हिजाबात हैं। मकाम मुस्तवा के आगे 70 हिजाबात हैं, पर्दे हैं। हर हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 साल का फासला है। 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल का फासला है इन 70 हिजाबों में, हर एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक। और ये क्या है? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर मकाम मुस्तवा, मकाम मुस्तवा से ऊपर 70 जो हिजाबात हैं, 70 हिजाबात से एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक अब और 500 साल का फासला है। इतना 500 साल का फासला है। ये कुल मिलाकर 35,000 साल का फासला हुआ। और 35,000 का रास्ता, 35,000 साल का ये रास्ता, और 50,000 साल का वो रास्ता जो जमीन से लेकर सिदरतुल मुंतहा है। 50 और 35, 85,000। फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे जो हिजाबात तक का फासला है, और उससे आगे जो है वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं कि उससे आगे और कितना लंबा फासला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ ले गए, अर्श से आगे तशरीफ ले गए, और उससे आगे क्या है वो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह पाक के। अलगरज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तफसील बताने का मकसद ये है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हजारों सालों का जो सफर है वो रात के मुख्तसर हिस्से में उसको तय किया। यह हमारे आका का अजीम मोजज़ा है, बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये क्या है? बहुत बड़ा मोजज़ा है कि आप रात के एक लम्हे में तशरीफ ले गए, जब वापस आए तो बिस्तर अभी गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वुजू का ताजा पानी अभी तक मौजूद था, और
इंसान अगर इसको अकल से देखे, किसी लॉजिक से इसको तोले, तो समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन नबी पाक का मौजज़ा है, अल्लाह पाक ने बुलाया, कुरान में अल्लाह पाक ने इसको जिक्र किया, तो हर मुसलमान मोमिन कुरान पर ईमान रखता है, कुरान को मानता है। तो अब ये बात भी पक्की है और इसको हम मानते हैं। कुरान के किसी एक हर्फ का भी कोई इनकार करे तो वो काफिर हो जाएगा। कुरान करीम में ये वाक़या है तो हम इस पर ईमान लाते हैं। और मौजज़ा आजिज करने वाला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम मौजज़ा। और अच्छा ये बात की ना कि इतने हजारों सालों का सफर है, सिदरतुल मुंतहा तक, फिर मकाम मुस्तवा तक, फिर अर्श तक, फिर उससे आगे अल्लाह पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का दीदार किया अपनी सर की आंखों से, अल्लाह पाक से गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह पाक ने आपसे कलाम फरमाया। कुरान करीम में 27वें पारे में है, मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह पाक का दीदार किया, अल्लाह को अपने सर की आंखों से देखा, तो फरमाया मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल ने उस बात को तस्लीम किया, दिल ने उस बात को जुठलाया नहीं, उस बात को तस्लीम किया। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम उनके इस देखने पर झगड़ते हो? ये कुफार से खिताब है, कुफार से सवाल है कि नबी पाक ने अल्लाह का जो दीदार किया, तुम उस पर एतराज करते हो, इस पर झगड़ते हो आपस में। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, उन्होंने तो उस जलवे को बार बार देखा, उन्होंने उस जलवे को बार बार देखा। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह को देखा, तो हदीस ये कुरान में आयत है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आंख ना किसी तरफ फिरी और ना हद से बढ़ी। जैसे बंदा किसी चीज को एक बोलते हैं टिक टिकी बांध के देखना, बिल्कुल सूरज को हम देखें, सूरज नूर है, रोशनी है, बंदा उसको एकदम देख नहीं सकता, आंखों में वो ताकत नहीं, आंखें एकदम इधर उधर हो जाती हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं। सूरज तो एक मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का दीदार फरमाया। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअयतु रब्बी तबारक व तआला, मैंने अपने रब को देखा। एक और हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह आता मूसल कलाम व आतानी रुयता, कि अल्लाह पाक ने मुझसे फरमाया, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मुझसे फरमाया, ए मेरे महबूब, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया, उनसे हमने कलाम किया, गुफ्तगू की। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको अपने दीदार की नेमत से नवाजा है। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस में फरमाया कि जब मैं अल्लाह पाक से मिला, मुलाकात की मेराज की रात, अल्लाह पाक ने मुझसे कलाम फरमाया और कहा, क़ाल रब्बी नहल्तु इब्राहीम खुल्लती व कल्लमतु मूसा तकलीमन व अअतैतुका या मुहम्मद किफाहन। ऐ मेरे महबूब, मैंने इब्राहीम को अपना खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ बख्शा, और ए प्यारे महबूब, आपको बगैर हिजाब के अपना दीदार अता फरमाया, बगैर हिजाबात के, बगैर पर्दों के आपको मैंने अपना दीदार अता फरमाया। इसलिए हम कहते हैं सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला और आला हमारा नबी। मेराज और नबियों को भी हुई, उनकी मेराज और तरीके की थी, उसमें और इसमें फर्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज हुई, हदीस में भी है, कुरान में भी एक जगह जिक्र है, फरमाया कि अल्लाह पाक ने उनसे फरमाया, एक ऊंची चट्टान पर खड़े हो जाओ, ऊंचे पत्थर पर, उस पर हजरत इब्राहीम खड़े हुए, आपको पूरे आसमान का दीदार कराया गया,
आसमान में आगे और भी जितनी आसमानी चीजें हैं वो दीदार कराएगी, मेराज कराएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाकर दीदार कराया गया और अल्लाह पाक ने अपना दीदार कराया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज की, क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक क़ाल ला तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा वो तुम नहीं देख सकते, तुम उसकी ताकत नहीं रखते। लेकिन जब अल्लाह पाक ने वो तवील वाक़या मुख्तसर, अल्लाह पाक ने फिर कोहे तूर पर तजल्ली फरमाई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उस तजल्ली को देखा, अल्लाह को नहीं देखा, और अल्लाह के तमाम अनवारात और तजल्लियात को नहीं देखा, तजल्ली के एक हिस्से को देखा। पहाड़ रेजा रेजा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी उस तजल्ली को देखकर बर्दाश्त न कर सके, उसकी ताब न ला सके, बेहोश हो गए। और उस तजल्ली का आप पर यह असर हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे मुबारक पर अक्सर औकात हर वक्त नकाब डालकर रखते हैं, अपने चेहरे को छुपा कर रखते हैं कि आम लोग उसको देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी बीवी ने कहा, 40 साल मैंने आपके साथ गुजारे हैं, अब तो अपना चेहरा दिखा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपकी बीवी भी बर्दाश्त न कर सकी और वो सजदे में गिर गई। फिर यहाँ ये बात की वजाहत है कि वो हजरत मूसा ने एक छोटी सी तजल्ली देखी, उस तजल्ली का हजरत मूसा पर इतना असर हुआ कि आपको कोई देख नहीं सकता था। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तजल्ली नहीं, तजल्लियात के मालिक और खालिक रब्ब अज़्ज़ व जल को देखा और सर की आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हदीस में है, एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के जनाजे में तशरीफ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के जनाजे में तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, वो घर पर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो उन्होंने जल्दी से कपड़ा उठाया और अपने सर पे ओढ़ लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए वो अपने कमरे से निकल के सहन में आ गए। क्या देखती हैं कि हर तरफ बारिश ही बारिश बरस रही है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक बिल्कुल खुश्क है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हर तरफ बारिश हो रही है और आपका लिबास बिल्कुल खुश्क है। फरमाया, ऐशा, तुमने सर पर क्या ओढ़ा हुआ है? फरमाया, ऐशा, तुमने ये सर पर क्या ओढ़ा हुआ है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी चादर मुबारक है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी चादर मुबारक है। जल्दी में मुझे यही हाथ आई, मैंने यही ओढ़ ली। उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उतार दो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चादर सर से उतारी तो देखा कि वहां पे कोई बारिश नहीं थी। बहुत हैरानी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, ये अल्लाह पाक के अनवार और तजल्लियात की बारिश है जो हर वक्त मुझ पर बरसती रहती है। तुमने मेरी चादर पहनी तो तुम्हारी निगाहें रोशन हो गई और तुमने उस बारिश को अपनी आंखों से देख लिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त अनवार तजल्लियात की बारिश अल्लाह ताला की बरसती रहती। और एक बार हजरत आयशा सिद्दीका ने उसको ओढ़ लिया तो बहुत हैरानी हुई। बाद में देखा कि और वो तो कुछ भी नहीं है। नबी पाक ने क्या फरमाया, ये वो मेरी चादर पहनने का तुम पर असर था कि तुम्हारी निगाहें रोशन हो गई और तुम्हें वो नजर आने लगी।
जब मैं पहनता हूँ तो वो तो मुझे हर वक्त नजर आती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी आला शान है। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त अनवारात और तजल्लियात की बारिश बरसाते रहते हैं। और आज भी 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम आते हैं और हर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश बरस रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तोहफे लेकर आए। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे अता फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझसे फरमाया, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको तोहफे दिए, ये तोहफे आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए। 1,24,000 अंबिया उनमें से किसी को तोहफे नहीं दिए, आपके लिए ये तोहफे हैं खास। एक तोहफा सूरतुल फातिहा का, एक तोहफा सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें। फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये आपसे पहले किसी को नहीं दिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। फरमाया, ऐ महबूब, ये तोहफा आप हमारी तरफ से ले जाएं। तो नमाज तोहफा है अल्लाह पाक तरफ से दी हुई। हम इस तोहफे की कदर करें, इसकी पाबंदी करें। तोहफा कोई किसी को भेजता है तो उसकी कदर की जाती है, तोहफे की हम कदर करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस तशरीफ लाया, हजरत मूसा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ, इतनी नमाजें नहीं पढ़ेंगे, आप अल्लाह पाक से कम करवाइए। नबी पाक ने कम करवाया, इतनी कम हुई कि 5 रह गए। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, हमारा कौल बदलता नहीं है, हमारा कहा हुआ बदलता नहीं है। आपकी उम्मत में से जो मुसलमान 5 नमाजें पढ़ेगा, हम उसको 50 नमाजों का ही सवाब अता फरमाएंगे। ये नमाजों की फजीलत भी है और अल्लाह ताला का इस पर अजर और सवाब देना भी है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस में फरमाया गया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। अंबिया की मेराज अलग थी, हमारे आका की मेराज अलग थी कि नबी पाक आसमानों पर तशरीफ ले गए। मोमिन की मेराज नमाज है। मोमिन की मेराज क्या है? नमाज है कि मोमिन खुशू खुजू से, तवज्जो के साथ जब अल्लाह पाक की बारगाह में, मस्जिद में आके खुशू खुजू से नमाज अदा करे, अल्लाह पाक उसको बंदे को मेराज करा देता है। ऐसे समझो। अच्छा, बात यह है कि बंदे को मेराज एहसास महसूस, मेराज की फीलिंग तब आएगी जब बंदा खुशू खुजू से नमाज पढ़े, इबादत में बंदे को लज्जत आए, चाशनी मिले। फिर बंदे को एहसास होगा कि हाँ, वाकई जो फरमाया गया हदीस में कि नमाज मोमिन की मेराज है, बाकी वो बात सच है। और नमाज के फजल भी हैं। नमाज मेराज का तोहफा है। इस तोहफा मेराज की हम कदर करें, इसकी पाबंदी करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।